गीता में मनुष्य के जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा के बारे में बहुत सारे रहस्य बताए गए हैं। अमरता एक ऐसा शब्द है जो कई लोगों को लुभाता है और कई लोग इसे पाने की चाह रखते हैं। तो चलिए जानते हैं गीता अमरता के बारे में किस प्रकार की व्याख्या करता है। अगर अमरता की बात करें तो यह शब्द कई लोगों की लालसाओं में शामिल है। अमरता का अर्थ है कि वो चीज़ें जो कभी नहीं मरती। अब कई लोग सोचते हैं कि एक साधारण मनुष्य होने के नाते उनका अमरता शब्द से कोई लेना देना नहीं, पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। लेकिन मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से अमर बताया गया है। तभी तो गीता में श्री कृष्ण ने अमरता शब्द पर भी ज्ञान दिया है। गीता में अमरता पर क्या कहा गया है, चलिए समझते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता को इस श्लोक के जरिए व्यक्त किया गया है। नैन छिंदती शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेदनता पाओ न शोषयति मारुत। हम सभी जानते हैं कि गीता में इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा अविनाशी, अजर और अमर है। आत्मा का कोई जन्म नहीं है और न ही इसका कोई अंत है। आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है और न तलवार काट सकती है। ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे कि गीता में जिस आत्मा की बात की जा रही है वे आत्माएं हम सब ही हैं। हम सभी आत्माओं का ही तो स्वरूप हैं। हम बस अपने भौतिक शरीर से ऊपर जाकर इसके बारे में सोच नहीं पाते। भौतिक शरीर नाशवान है और यह केवल एक जन्म तक आपके साथ है और फिर अगले जन्म में आपके पास दूसरा भौतिक शरीर आएगा। लेकिन आत्मा तो वही है जिसका अस्तित्व अनेक जन्मों तक चलता रहता है, जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। गीता में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति के कर्म और उसके जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि आत्मा किस प्रकार का नया शरीर धारण करेगी। इस सिद्धांत को कर्म और पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत भी करता है अमरता की व्याख्या। वांसंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोस्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि शयन्ति नवानि देहि। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीव भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। भगवत गीता में आत्मा और परमात्मा के संबंध पर भी प्रकाश डाला गया है। आत्मा को भगवान का अंश माना गया है और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही आत्मा की अंतिम मुक्ति है। भगवत गीता सिखाती है कि आत्मा का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को अपने कर्मों को निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। यह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के निकटता के लिए आवश्यक है। भगवत गीता में आत्मा की अमरता का सिद्धांत एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह न केवल आत्मा की अनश्वरता को स्थापित करता है, बल्कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग को भी स्पष्ट करता है। आत्मा की इस अमरता को समझकर मनुष्य अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकता है। यह विश्वास मनुष्य को जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त कर उसे कर्मयोगी और ज्ञान योग की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बस आपको एक बार यकीन करने की जरूरत है कि आत्मा स्वरूपी आप अमर हैं। राधे राधे।